हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की आपकी जो सेकंड पोएम है, ठीक है, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। अ टाइगर इन द जू, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम जो है, ये टाइगर के बारे में बताती है कि किस तरीके से जो टाइगर है, ठीक है ना, वो जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। ठीक है, यानी कि जंगल में रहने का वो आज शौकीन है और जंगल में ही उसका निवास है। ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से जू में लाके डाल दिया जाता है, तो फिर जू में उसकी क्या स्थिति रहती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब ये पोएम जो है, ये जू से होती हुई जंगल की ओर जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू की ओर आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार आप इस पोएम को साइलेंटली पढ़ो। ठीक है ना, उसके बाद एंड से विच स्ट्रेंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कौन सा स्ट्रेंजर जो है वो टाइगर इन द जू के बारे में बताता है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्ट्रेंजर जो है वो टाइगर इन द जंगल के बारे में बताता है। ठीक है ना, पोएम जो है आपकी स्टार्ट हो रही है, शुरू करते हैं इसको। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet white in his quiet range. स्टाक, स्टाक का मतलब धीरे धीरे विचरण करना, गति करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है ना, स्टॉक का मतलब, विविड का मतलब अलग अलग। ठीक है, स्ट्रिप्स का मतलब धारियां। ठीक है, धारियां, स्ट्रिप्स। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम। केज, पिंजरा। ठीक है, ऑन पैड्स, पैड उसके, जो उसकी जो गद्दियां रहती है ना पाँव की, ठीक है ना, वो पैड। वेलवेट, वेलवेट तुम जानते ही हो, ठीक है ना। इन इज क्वाइट रेज, रेज, रेज का मतलब उसका गुस्सा। ठीक है ना, तो पोइट कह रहा है यहाँ पे इन चार लाइनों में कि ही स्टार इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कि वो जो है वो अपनी अलग अलग विचरण करता है वो छालियों के साथ में। ठीक है ना, उसकी जो स्ट्रिप्स है, ठीक है ना, उसकी जो धारियां है टाइगर की, ठीक है ना, जो उसके येलो बैकग्राउंड के ऊपर जो उसकी ब्लैक जो धारियां है, उनसे वो जो है समान रूप से क्या कर रहा है, वो विचरण कर रहा है। ठीक है, घूम रहा है वो इधर से उधर। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केव, उसका जो छोटा सा जो पिंजरा है, उसके अंदर वो कुछ कदम इधर उधर जो है वो चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, किसकी सहायता से, उसके जो वेलवेट वाले जो पैड्स है, जो गद्दीदार जो उसके पाँव के जो पंजे हैं, ठीक है ना, तो वो जो वेलवेट के जो गद्दीदार है, जो उसके पैड्स हैं, ठीक है ना, उनकी सहायता से वो धीरे धीरे जो शांत तरीके से, बिल्कुल क्वाइट तरीके से जो है केज के अंदर जो है स्टॉकिंग कर रहा है, विचरण कर रहा है। इन इज क्वाइट रेंज, ठीक है ना, वो गुस्से में तो है लेकिन है वो शांत। ठीक है, उसका गुस्सा जो है वो किस तरीके का है, शांत तरीके का। ठीक है ना, वो चुप है, गुस्से में है, क्यों गुस्से में है, क्योंकि उससे ला करके और किसमें कैद कर दिया है, केज के अंदर, तो उसकी नेचुरल जो हैबिटेट का निवासी है वो। ठीक है, इस वजह से उसे जो है गुस्सा है कि भाई उसे जो एक मेरे में कैद कर दिया गया। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द plump deer pass. ही शुड बी, अब ये तो वाली जू वाली आ गया, ये स्ट्रेंजर तो जू का आ गया। ठीक है ना, ही शुड बी लड़की, ठीक है ना, लड़की का मतलब चाहत होना, किसी की इच्छा रखना, लड़की। ठीक है ना, तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे वो इच्छा काय की रखता है, छाया में बैठने। ठीक है, पेड़ के नीचे छाया में बैठने की वो इच्छा रखता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी जो घासें हैं उसमें धीरे धीरे छुप छुप के स्लाइड करते हुए आगे बढ़ना, शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है ना, नियर द वाटर होल, जो वाटर होल जो है जहाँ पे पास में, जहाँ पे बहुत सारे जो पशु पक्षी जो है वो पानी पीने के लिए आते हैं, तो उसके पास जो बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी घास उग रही है, तो उसमें जो है वो स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता है ताकि उस अपना जो शिकार है उसको पकड़ सके वो। ठीक है ना, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर कि अच्छे मोटे ताजे, प्लम्प का मतलब अच्छे मोटे ताजे जो डियर है, जो हिरण है, वो क्या होते हैं, इधर से उधर आते जाते हैं पानी पीने में। ठीक है ना, तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसकी इच्छा ये होती है कि भाई मैं, होना क्या चाहिए उसको, कि भाई उसे छाया में बैठे होना चाहिए, है ना, और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास में बड़ी बड़ी घासों के ऊपर वो जो स्लाइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
जो कि वाटर होल के पास में आसपास लगी हुई, जहाँ पर कि बड़े जो मोटे ताजे जो डियर है वो पास होते हैं पानी पीने के लिए आया करते हैं। अब ये दूसरा स्टेज जो है ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जंगल से। किससे रिलेशन है इसका? जंगल से, ठीक है ना। He should be snarling around houses at the jungle says, ठीक है। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब अपने जो दांत है, ठीक है ना, चमक, जो उसके जो दांत है बिल्कुल वाइट, ठीक है, उसको बाहर की तरफ दिखाना, ठीक है ना। एट द जंगल सेट्स बैरिंग हिज वाइट फैंग, बैरिंग का मतलब बाहर निकालना, ठीक है, उसकी कैनाइन का से हिज क्लॉज एंड टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे होना क्या चाहिए था? उसे घरों के आसपास अपने जो चमकीले दांत लेकर के उसे जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं, वहां पे उसे विचरण करना चाहिए था, वहां पर उसे घूमना चाहिए था। बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, उसके जो बड़े बड़े जो व्हाइट जो टीथ है, ठीक है ना, और उसके जो पंजे हैं, ठीक है, उसके साथ में उसको घूमना चाहिए था। किसके आसपास? जो जंगल के आसपास घर बने हुए वहां पे उसे शिकार के लिए घूमना चाहिए था। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज को, गांव वालों को डराना चाहिए था उसको, ठीक है ना। होना ये चाहिए था कि भाई वो अपने दांतों को लेकर के जो है गांव वालों को डराए, वहां विचरण करे, वहां घूमे, ठीक है ना, और अपने पंजों से, अपने नुकीले पंजों से वो गांव वालों में दहशत पैदा करे अपने बड़े बड़े दांतों से। तो होना तो ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ये भी किससे संबंधित है? जंगल से। ये स्ट्रेंजर किससे संबंधित है? जंगल से, ठीक है। बट ही इज ब्लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेट, ब्लॉक मतलब कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट जो होता है वो, ठीक है। सेल का मतलब केज, ठीक है। His stand behind bar, ठीक है, बिहाइंड बार, हाँ बार के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज पेज, ठीक है, स्टॉकिंग वही चलना, धीरे धीरे चलना, आगे बढ़ना। इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना, ध्यान ना देना, ठीक है ना। विजिटर का मतलब जो देखने के लिए आगंतुक आ रहे हैं, ठीक है। तो बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन अब क्या है, वो लॉक है, कहाँ पे लॉक है? वो कंक्रीट सेल में, ठीक है, कंक्रीट की जो टेल है वहां पे वो लॉक है, बंद है वो। फिर स्टैंड बिहाइंड बार, उसकी जो शक्ति है वो अब पिंजरे के पीछे है, पिंजरे के पीछे कैद है, उसकी जो शक्ति है वो पिंजरे के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, और जितना बड़ा उसका केज है सिर्फ उसके में ही, उतने एरिया में ही वो क्या कर सकता है, सिर्फ घूम फिर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज का मतलब यानी जितना लंबा उसका केज है सिर्फ उसी में विचरण कर सकता है। वहां तो पूरा जंगल था, ठीक है, पूरे जंगल में घूमता था, लेकिन यहाँ पे बस एक छोटा सा पिंजरा है, तो उसी में वो घूम फिर सकता है, बस उसके अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता। इग्नोरिंग विजिटर, अब वो जू के अंदर जो भी विजिटर उसे देखने के लिए आते हैं, ठीक है, तो देख के कहते हैं वो देखो शेर 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 शेर, और वो परेशान हो गया, इन सबकी बातें सुन के आ रहे हैं मुझे देखना ही नहीं, मेरे को ऐसी चीज हो क्या, तुम बाहर निकालो मेरे को, फिर मैं बताता हूँ, मैं बोलो क्या शेर शेर शेर, भाग जाओगे अभी तक क्या? पिंजरे के पीछे हो जब तक कर लो, देख बेटा आता आता तेरे को शेर दिखाता हूँ, ठीक है। तो इग्नोरिंग विजिटर, वो कहता है कि इनको क्या ध्यान दो इनके ऊपर, ये तो यूं ही है, इग्नोर कर देता है, वो उनकी तरफ देखता नहीं कि ऐसे तो सुबह से शाम तक मेरे कितने आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं तो पिंजरे के पीछे हूँ, तो इग्नोर करता है विजिटर को, ठीक है, देख लो ना चल जाओ जाओ, ठीक है। तो अभी बताया जा रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। चाबुक को देखकर सलाम करते हैं, चाबुक को देखकर सलाम करते हैं, ये वो शेर है जो सर्कस में काम करते हैं। अरे बात समझ में, तो जैसे शेर नहीं बनना, जो सर्कस के शेर हो, तो इसे जो बेचारे को यानी कि उसकी पूरी हिम्मत, ठीक है, उसका जो पूरा जो उसका रोब है, उस सबको क्या करते हैं जू वाले कुचल डालते हैं, ठीक है। यानी कि उससे, यानी कि शेर के नाम से इंसान के दिल दहल जाता है, तो उसको देखने के लिए इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि कोई मजाक, कोई तोता है या कोई मैना है वो, ठीक है, बहुत कोई खिलौना है जैसे ही सबको, सारी बात समझ में। तो बेचारे की कंडीशन जो है जू के अंदर इस तरीके की है। He hears the last voice at night, वो रातों को जागता रहता है, और लास्ट वॉइस आखिरी आवाज जो है वो सुनता है बस। पेट्रोलिंग कार्स, किसकी आवाज? पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब गश्त वाली जो गाड़ियां आती है ना, पेट्रोलिंग, वो वाली पेट्रोलिंग गश्त की जो गाड़ियां निकलती है ना, उसकी आवाज वो सुनता है रातों को।
एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर करता है, वो देखता है, घूरता है अपनी चमकीली आंखों से, ठीक है ना, अपनी जो शानदार उसकी जो चमकीली आंखें हैं, उससे वो देखता है, किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, जो आसमान में जो शानदार जो सितारे हैं, जो बड़े बड़े सितारे हैं, जो चमकीले, बस उन्हीं को देखता रहता है वो, कि कब मैं आजाद होऊंगा इसी उम्मीद की किरण में, कि कब मैं आजाद होऊंगा, कब मैं तुम्हारी तरह मैं भी फ्री होऊंगा, ठीक है ना, और वो जिंदगी भर इस कैद के अंदर ही फंस करके वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये टाइगर ऑफ जू की कंडीशन बताई गई है, कि टाइगर वास्तव में होता क्या है, लेकिन एक जू में आने के बाद में उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है, कैसा लाचार और वो निस्सहाय हो जाता है, ठीक है, तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं रहता, उसे चाबुक को सलाम करना पड़ता है, चाबुक को सलाम करना पड़ता है उसको, ठीक है, जबकि वो खूंखार है, लेकिन फिर भी उसे चाबुक को सलाम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है, अगर किसी भी पावरफुल इंसान को आप, अगर आप इस जगह आप कैद को, तो उसकी सारी जो पावर है वो सारी पावर क्या होती है? छिन जाती है उसमें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंजर था ये भी जू के बारे में था, और ये भी जो है वो जू के बारे में है, ठीक है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल, आपको समझ में आ गई होगी ये पोएम, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत और परेशानी हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके जो लेखक है वो है लेस्ली नॉरिस, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसके राइटर पोइट लेस्ली नॉरिस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली पोएम के साथ में, टिल देन, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय।